कि सीबीसी वाले भी वही काम कर रहे हैं जो केएमसी वाले काम कर रहे हैं और केएमसी वाले भी वही काम कर रहे हैं जो सीबीसी वाले काम कर रहे हैं, और दोनों का काम यही है कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि 41 अफराद की जान पूरे कराची के अंदर गई थी। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया था कराची के हवाले से। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही मौजूद है जैसा पहले मौजूद था, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। इस वक्त कराची के अंदर बारिशें आने वाली हैं और इस हवाले से खबरें मौजूद हैं कि कराची में बारिशें हो सकती हैं और इन बारिशों के नतीजे में कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल मौजूद था वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इससे भी बुरा हो चुका है। इसके अंदर बहुत जो गुंजाइश मौजूद थी पिछले साल से इस साल तक काम करने की, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। लोगों के घर गिराए गए थे, नालों की सफाई का कहा गया था, गुज्जर नाले पर ऑपरेशन जारी था, इसी तरह से औरंगी नाले पर ऑपरेशन जारी था और वो इस वक्त सिर्फ ऑपरेशन तक ही है क्योंकि उसे 1 जून तक रोका गया था ईद की वजह से। लेकिन अब नजर आ रहा है कि उन पर कोई इतना खासा काम नहीं किया गया है और काम ना होने की वजह यही है कि बहुत से लोगों ने केसेस दायर किए हुए तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उन सिंध हाई कोर्ट के केसेस की वजह से इस वक्त जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें रुकता हुआ नजर आ रहा है और हमें पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों की जानों का ज़िया होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के माल का ज़िया होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह पिछले साल अगस्त 2020 के अंदर कराची में बारिशें हुई थी और एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, उसके नतीजे में पूरा कराची हमें डूबा हुआ नजर आया था। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक केस किया गया है और केस के अंदर कहा गया है कि डीएचए और सीबीसी कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनका काम भी बिल्कुल केएमसी की तरह ही है। याद रहे जब पिछले साल कराची के अंदर जब बारिश हुई थी तो डीएचए की भी हालत बहुत बुरी थी और उसकी वजह से बहुत से लोग एहतजाज करते हुए डीएचए ऑफिस के पास भी पहुंचे थे। इसी तरह से इस वक्त केस की जब समाअत हुई तो केस के समाअत के दौरान ये रिमार्क्स तक सामने आए कि सीबीसी वाले भी वही काम कर रहे हैं जो केएमसी वाले काम कर रहे हैं और केएमसी वाले भी वही काम कर रहे हैं जो सीबीसी वाले काम कर रहे हैं, और दोनों का काम यही है कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से एट द एंड में जो सफर करता है वो कराची वाला सफर कर रहा होता है और उसकी वजह यही है, हालांकि यहाँ पर लार्ज टैक्स पेयर का ऑफिस मौजूद है, सबसे ज्यादा कराची वाले टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सड़कों की हालत यह है कि 1 किलोमीटर की सड़क के अंदर भी हमें 5 से 10 गड्ढे नजर आते हैं। यहाँ पर स्नैचिंग का मसला मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है उस हवाले से सितंबर 2020 के अंदर इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया था कराची के हवाले से। उस ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर तकरीबन 1100 अरब शामिल थे, लेकिन उस पर कोई काम हुआ नहीं है। तकरीबन कराची की वही हालत मौजूद है जो पिछले 1 साल पहले मौजूद थी। ना ही सड़कों पर कोई काम हुआ है, ना ही नालों पर कोई काम हुआ है। और इस वक्त जब कराची के अंदर जून के अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि कराची में तेज बारिशें हो सकती हैं, कराची के अंदर मूनसून का एक स्पेल आ सकता है, तो इस वक्त भी कराची की हालत जो है वो पहले जैसी ही मौजूद है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले की तरह जब बारिश होंगी तो कराची के बहुत से इलाके डूबे हुए होंगे। अगर पिछले साल की बात करें तो तकरीबन पिछले साल सिर्फ डिफेंस के अंदर तकरीबन 28 अफराद की जान गई थी करंट लगने की वजह से, जबकि 41 अफराद की जान पूरे कराची के अंदर गई थी। और इसी तरह से इसकी जिम्मेदारी ना के इलेक्ट्रिक ने ली थी ना ही किसी और ने ली थी। याद रहे के इलेक्ट्रिक के ऊपर 2013 में एक केस किया गया था जिसका फैसला 2020 के अंदर आया था और के इलेक्ट्रिक ने उस फैमिली को सिर्फ 10 करोड़ रुपए पे किए थे, इससे ज्यादा की कोई रकम नहीं दी थी और वो भी सिंध हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ये दी गई थी। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही मौजूद है जैसा पहले मौजूद था, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं की गई है। मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सी बार बिजली बंद की गई है लेकिन उस पर भी कोई खासा काम नहीं किया गया है। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।